स्वागत है आपका बोलते हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कहां पर किस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारे, कितने सांसद और मंत्री, कितने सांसद चमका पाए अपनी किस्मत, कितने मंत्रियों को मिली जीत। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में कहां हुआ घमासान, कौन जीता कौन हारा और किसने किया जनता के दिल पर राज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास बुलेटिन की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने अपने कई सांसदों को विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बनाया था। चुनाव जीतने वाले सांसदों को अगले 14 दिन के अंदर जो है वो अपनी सीट छोड़नी होगी, वरना वो अपनी संसद सदस्यता जो है वो खो देंगे, जबकि हारने वाले सांसदों की संसदीय बरकरार रहेगी। 14 दिन बाद कोई एक सीट न छोड़ने वाले सांसदों की संसदीय जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हालांकि वो राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायक बने रह सकते हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, रेणुका सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 21 सांसदों को मैदान में उतारा है। इनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश में 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा, जबकि छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों ने विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य सरकार के मंत्रियों को किस्मत आजमाने के लिए चुनाव में उतारा था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इन सभी राज्य मंत्री और सांसदों में से कितने कांग्रेस और भाजपा के नेता अपनी किस्मत को चमका पाए हैं। सबसे पहले आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। यहाँ पर भाजपा ने 7 सांसदों को उतारा था, जिसमें बाबा बालकनाथ, भागीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, नरेंद्र खीचड़, राज्यवर्धन सिंह राठौर और देवजी पटेल शामिल थे, जिसमें से 3 सांसद चुनाव हार गए, जिसमें भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल और नरेंद्र खीचड़ शामिल रहे। भाजपा ने सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाया था। ये विधानसभा सीट अजमेर जिले में आती है। भागीरथ अजमेर लोकसभा सीट से सांसद हैं। भाजपा ने पुरानी सीट से ही भागीरथ को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया और भागीरथ चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। मतलब जो चुनाव प्रक्रिया और नतीजे आए उसमें वो तीसरे स्थान पर रहे। देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। यह सीट जालोर जिले में आती है। देवजी पटेल जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार सांसद हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। साथ ही नरेंद्र खीचड़ को भाजपा ने मंडावा सीट से विधानसभा जो चुनाव है उसमें प्रत्याशी बनाया था। नरेंद्र 2004 में भाजपा में शामिल हुए थे। 2008 में चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधायक भी बने थे, जिसके बाद फिर से उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था और 2018 में भी विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन फिर एक बार भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और वो कुछ खासा कमाल नहीं कर पाए और चुनाव हार गए। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने किन किन अपने मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा और उनमें से कितने मंत्री चुनाव जीत सके। कांग्रेस ने अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे। 25 में से कुल 17 कांग्रेस के दिग्गज चुनाव हार गए। जो मंत्री चुनाव हारे उनमें कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रसादी लाल मीणा, रमेश मीणा, गोविंद राम मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरियावाल, मंत्री भवन सिंह भाटी कोलायत अपनी सीट को नहीं बचा पाए। इसके अलावा सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, महिला में बाल विकास मंत्री ममता भूपेल हार गई। साथ ही साले मोहम्मद, बीड़ी केल्ला, प्रमोद जैन भाया, रामलाल जाट, राजेंद्र यादव, जाहिदा खान, भजन लाल जाटव और सुखराम बिश्नोई जैसे मंत्री भी चुनाव हार गए। अब आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराए गए थे और इन्हीं चुनावों की तैयारी के लिए सांसद मंत्री को मैदान में उतारा गया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की तरफ से किन सांसद और मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा गया था। सबसे पहले बात भाजपा की करते हैं तो भाजपा की तरफ से 4 सांसदों को मैदान में उतारा गया था, जिसमें विजय बघेल, गोमती साय, रेणुका सिंह और अरुण साव शामिल रहे, जिसमें से विजय बघेल चुनाव हार गई। ये भूपेश बघेल के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, जो कि भूपेश बघेल के भतीजे भी हैं। वो चुनाव हार गए। दरअसल विजय बघेल 2019 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने दुर्ग लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। इससे पहले वो 3 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें चाचा और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने मैदान में उतारा था, लेकिन आखिर में वो भूपेश बघेल से चुनाव हार गए। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किन राज्य के मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल तो चुनाव जीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने
राज्य के 9 मंत्रियों की नैया डूबने से नहीं बचा पाए। हारने वाले मंत्रियों में भूपेश सरकार में मंत्री और अंबिकापुर से विधायक, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सूबे में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, साजा से पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे, कवर्धा से वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नवागढ़ से विधायक और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, सीतापुर से विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, आरंग से नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, कोराबा से राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और कोंडागांव से आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाना अपनी सीट नहीं बचा पाए और चुनाव हार गए। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। यहाँ पर भाजपा ने 7 सांसदों को उतारा था, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, उदयराव प्रताप सिंह। फग्गन सिंह मंडला की निवास सीट से चुनाव प्रत्याशी बने थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी चैन सिंह से हार गए, और सांसद गणेश सिंह सतना से प्रत्याशी थे। उनका मुकाबला कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से था, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकस्त दे दी। इसके साथ ही बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद भी शिवराज सिंह सरकार में से जो 12 मंत्री थे वो चुनाव हार गए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा ग्वालियर संभाग के दतिया सीट की रही। कांग्रेस के भारतीय राजेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया। इसके अलावा हरदा से कमल पटेल, बमोली से महेंद्र सिंह सिसोदिया, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, बदनावर से राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव से बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, ग्वालियर ग्रामीण भारत सिंह कुशवाहा, अम्रपाटन से राम खेलावन पटेल, पारसवाड़ा से राम किशारे नाने कावेरे, पोहरी से सुरेश धाकड़ और खरगोन से राहुल सिंह लोधी अपनी सीट को नहीं बचा पाए थे। अब बात तेलंगाना की करते हैं, जहां पर बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपने 3 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी के तीनों सांसद ही लोगों के बीच कोई खासा कमाल नहीं कर पाए और चुनाव हार गए। भाजपा ने तेलंगाना में बंदी संजय कुमार, धर्मपुरी अरविंद और स्वयं बाबू को मैदान में उतारा था, लेकिन तीनों ही चुनाव हार गए। आपको बता दें कि बंदी स्वयं कुमार को करीमनगर विधानसभा से चुनाव में उतारा गया था, धर्मपुरी अरविंद को कोरालतला सीट से और स्वयं बाबू को बौद्ध विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया था। लेकिन राज्य में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। तेलंगाना में 119 सीटों में से कांग्रेस ने 64 सीटें हासिल करके बहुमत से जीत हासिल की थी, जबकि बीएचआरएस पार्टी को 39 सीटें मिल पाई थी, जबकि यहां पर बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें ही जा पाई थी। अब आपको मिजोरम का हाल बताते हैं। यहाँ पर 40 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे सामने आए, जिसमें से मिजोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने बहुमत के साथ 27 सीटें हासिल की, और वहीं दूसरे नंबर पर मिजो नेशनल फ्रंट रही, जिसको 10 सीटें मिली हैं। भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें मिल पाई, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 1 ही सीट मिल पाई है। खैर दोस्तों, आप लोगों को इन सभी मुद्दों पर क्या लगता है, हम अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।